आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैकेनिज्म लेते हैं अपन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो मैकेनिज्म को देखने से पहले अपन देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस सामान्य तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो उनको बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, कौन कौन से कंपाउंड्स का यूज होता है, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने सनलाइट का यूज करते हैं, जैसे कि सनलाइट, ठीक है। जब ये सनलाइट यहां से अपना एनर्जी जब प्लांट को, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह एक नॉर्मल डायग्राम है प्लांट का, ठीक है। ये प्लांट जो है जैसे कि यहाँ से ये अपने जो पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ रूट से क्या करता है, या जब ये सॉइल के अंदर रहता है, ठीक है, यहाँ पर सॉइल के अंदर रहता है तो यह वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स हो गए और वाटर, ठीक है। तो क्या करते हैं, जड़ की सहायता से या अपने सभी पार्ट्स में ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं। जो लाइट होते हैं सनलाइट के जो किरण होते हैं डायरेक्ट प्लांट पर पड़ते हैं और ये क्या करते हैं, देखिए इसमें से जैसे ही जब इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो क्या करते हैं, एक फूड बनाते हैं, फूड जैसे कि शुगर, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से रिलीज होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं प्लांट्स, और सनलाइट को भी लेते हैं और इधर से वाटर भी जाता है। तो इन सबका रिएक्शन से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि हम एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए, क्या करते हैं, उसे रिस्पायरेशन में उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन जैसे कि यूज किए तो इससे क्या बनता है, हमारा एक शुगर बनता है, फूड बनता है, ठीक है, इन सभी के रिएक्शन से। तो रिएक्शन को देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2 मिलकर के सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ठीक है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरोफिल, जैसे कि प्लांट के सरफेस पर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की जैसे कि बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स में सनलाइट की वजह से होते हैं, ठीक है, जो उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल करके क्या करते हैं, सनलाइट क्लोरोफिल की वजह से एक सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन सुक्रोज, ठीक, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रोक्सी, कार्बोहाइड्रोक्सी ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा बनता है, बनने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो, जो कि हम सामान्य तौर पर रिस्पायरेशन से हम इसका यूज करते हैं। तो प्लांट्स हमारे एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कि सनलाइट से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, फिर हमें भी मतलब ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनको कराने के लिए मैकेनिज्म कौन कौन से हमें यूज करते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है, देखिए इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जब लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये कार्बन 6 और H2L और ऑक्सीजन 6 से ग्लूकोन बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस बनने का जो प्रोसेस है यह होता है
ठीक है। और H2O जो ऑक्सीजन बनाता है तो ये ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया कराती है, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको कराने के लिए कौन कौन से स्टेप का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, यह एक फोटोकेमिकल फेज कहलाता है और इसे हिल रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है और इसे लाइट रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, या दो तरह के होते हैं, दो तरह के देखने को मिलता है। इसे हम एक तरह से देख सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और एक तरह से देख सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो देखिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि इसमें नॉन साइक्लिंग और एक साइक्लिंग का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। इसमें साइक्लिंग फास्फोराइलेशन, ठीक है, साइक्लिंग फास्फोराइलेशन, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिंग फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो देखिए जो साइक्लिंग फास्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिंग फास्फोराइलेशन होता है, रिएक्शन होता है आपका जो फाइटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है लाइट रिएक्शन, ये इसमें देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। आप देखेंगे इसमें डायग्राम में तो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे कि ग्रेनम, यहाँ पर आपको थाइलेकाइड्स मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर हमको देखने को मिलता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के रिएक्शन चलते हैं, एक होता है साइक्लिंग और एक नॉन साइक्लिंग, ठीक है। तो उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक होता है अपन देखेंगे सेकंड में तो बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस क्या होता है, देखिए यह रिएक्शंस को ब्लैकमैन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो होता है रिएक्शंस डार्क रिएक्शंस होता है। डार्क रिएक्शंस हम देखेंगे हमको देखने को मिलता है केल्विन साइकिल के अंदर। केल्विन साइकिल में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये केल्विन साइकिल में अपन देखने को मिलता है, तो हम केल्विन साइकिल में इसका स्टडी कर सकते हैं। तो आगे अपन जैसे कि देखिए इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शंस होता है उसके लिए आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड होते हैं, तो एनर्जी के रूप में अपन देखने को मिलता है, देखिए एनर्जी में अपन को एटीपी बनता है, ठीक, एटीपी बनता है, ऑक्सीजन बनता है और एक होता है NADPH, ठीक है, NADPH, ये हमें बनने ये जो बनने का प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके लिए अपन को ठीक है H2O वाटर की आवश्यकता पड़ती है और पड़ती है हमें ऑक्सीजन की और पड़ती है अपन को सनलाइट की और पड़ती है अपन कार्बन डाइऑक्साइड की। इन चीजों से मिलकर के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी से अपन को फिर आगे हम कंटिन्यू लाइट रिएक्शंस को करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शंस होता है इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हमें जो ये जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होता है डार्क रिएक्शंस, इसमें एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, जैसे कि राइबोलोज बाइफास्फेट, ठीक है, ये राइबोलोज बाइफास्फेट होता है, तो इसके प्रोटीन की आवश्यकता से बनता है। तो इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आप लोग को जब केल्विन साइकिल और सेकंड केल्विन साइकिल बताऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नॉन साइक्लिंग फास्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिंग फास्फोराइलेशन साइकिल, तो ये किस तरह से चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।